नॉट द हार्ट ऑफ क्वेश्चन बट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इन सबसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, ये ऐसे सीक्वेंस है, ये है, वो है। और बेसिक चैप्टर्स और बच्चों फिर देन सेकंड पार्ट इज एडवांस चैप्टर्स। एडवांस चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, लेवल की बात तो वो पता ही नहीं होता ना, लेवल तो क्या आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, मुश्किल क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक का इजी, कौन से का मुश्किल आएगा। बच्चों सबसे पहले आपके बहुत बेसिक चैप्टर्स में बहुत अच्छे होने चाहिए। बेसिक आपका लॉग है, लॉग एफओएम एक ही यूनिट है। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों पूरा बेसिक पार्ट है। क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट, लाइन, सर्कल। तो जो पीएनसी का ही काफी जगह यूज है, पीएनसी को मैं बेसिक मानता हूँ। पीएनसी में आपको बेसिक फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए। तो बच्चों आपका फंक्शन चैप्टर और लिमिट चैप्टर आपका बेसिक में आता है। बेसिकली डिफरेंशिएशन मतलब बेसिक जो आपका मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ये आपका बेसिक में आता है। बच्चों ये आ गए आपके बेसिक चैप्टर। अब बच्चों इन बेसिक चैप्टर से क्या कितना आता है, टिपिकली ये जो बेसिक चैप्टर है ना, कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट, बट ये यूज होता है, इन्वॉल्व हो जाता है। नॉट द हार्ट ऑफ क्वेश्चन बट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इन सबसे क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, ये ऐसे सीक्वेंस है, ये है, वो है। और बच्चों एडवांस के चैप्टर देखते हैं अपन। तो एडवांस के बच्चों ऑटोमेटिकली बाकी सारे एडवांस के हो गए, एक्सेप्ट ये आपका स्टैट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये चारों हटा दो आप, ये चारों आप एडवांस के साथ हटा दो, ये आपके एडवांस में नहीं है। और कौन सा एडवांस में नहीं है, बाकी सब एडवांस में बच्चों, ये चार एडवांस में नहीं है, नॉट इन आईआईटी एडवांस। अब बच्चों बाकी चैप्टर्स जो आपके एडवांस के हो गए, इसमें ज्यादा वेटेज के जो टॉपिक है, जो आपके सुपर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अच्छी रैंक लाने के लिए, मैथ्स की बात कर रहे हैं, जो वेक्टर 3D आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। इससे आपके 3-4 क्वेश्चन मेंस में, 4-5 क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं। एडवांस में भी थोड़े कम आ रहे हैं, 2021 में कम आए, 2020 में ठीक ठाक आए। तो बहुत ही धमाकेदार चैप्टर मानता हूँ मतलब इसको, तो वेक्टर 3D। उसके बाद बच्चों सबसे धमाकेदार जो चैप्टर है ना, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन। इससे बच्चों 3 क्वेश्चन आप आईआईटी मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 क्वेश्चन। इससे आप 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस के अंदर, ठीक है बच्चों, 4 से 5 क्वेश्चन, इसमें भी 3 क्वेश्चन डायरेक्ट ही, मतलब समझ लो। अब जिस साइज के हिसाब से, उस हिसाब से डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है, और एओडी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं लोग, क्योंकि साइज बड़ा है। समझ लो ना, कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं 3, तो इस एओडी और डेफिनेट से आते 2-3 क्वेश्चन ही है, पर एओडी लंबे टाइम तक चलता है। यानी कि जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कराऊंगा आपको 10 लेक्चर, एओडी चलेगा आपका 15 लेक्चर। बच्चों अपन थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स की तरफ आते हैं, ठीक है, जिनमें थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ठाक, मतलब यू नो। अब इस स्लॉट में भी वेरिएशन आ जाता है ना, इस चक्कर में आप ऐसा कोई थंब रूल ना बनाए। कोनिक अगर एक साथ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोनिक से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बच्चों एकदम से जो चैप्टर आया है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चैप्टर जो है बच्चों, धुआंधार तरीके से नया चैंपियन, नया हीरो बन के उभरा है। तो मैट्रिक्स चैप्टर जो है उससे करीब 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करीब एडवांस में आ जा रहे हैं, और भरमार कर देते हैं। पिछली बार नहीं आया मतलब, लेकिन पिछले से पिछली बार तो बहुत मैट्रिक्स ही था, मतलब, और डरावना, मतलब समझ लो, खूंखार, ठीक है। तो वो जो मैट्रिक्स एक काफी डिसेंट चैप्टर है, जो काफी अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व काफी अच्छे चैप्टर है। डी और दोनों को अलग अलग कैटेगरी में ही रखा जाता है, डी और एयूसी, ये काफी अच्छे चैप्टर है। एयूसी से अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, ऊट पटांग ग्राफ का था, ठीक है, ठीक ठाक मतलब सवाल था। डिफरेंशियल इक्वेशन से बच्चों आप ज्यादा सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे करीब आप 2 या 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन आईआईटी एडवांस एग्जाम। बच्चों तो ये थे आपके आईआईटी मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस, टॉपिक्स, और मोटा माटी मैंने बता दिया आपको।